हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान सार। तो आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे सीटेट में पूछे गए सीडीपी के पीवाईक्यू प्रश्नों को। वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। जीन पियाजे के अनुसार एक सतत प्रक्रिया जो मानसिक संरचनाओं को परिष्कृत और परिवर्तित करती है रिक्त स्थान कहलाती है। ऑप्शन है नकल उतारने जैसा व्यवहार, वस्तु स्थायित्व, आत्मसातीकरण, संतुलीकरण। तो जीन पियाजे के अनुसार एक सतत प्रक्रिया जो मानसिक संरचनाओं को परिष्कृत और परिवर्तित करती है, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है आत्मसातीकरण। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। विकास शुरू होता है। ऑप्शन है उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्ण अवस्था से, शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से। तो विकास कब से शुरू होता है? ये शुरू होता है ये प्रसव पूर्व अवस्था से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग रिक्त स्थान की ओर संकेत करता है। ऑप्शन है सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाना, अनुरूपित शिक्षण, पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति। तो स्कैफोल्डिंग किसकी ओर संकेत करता है? ये सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। सामाजिक भूमिकाओं के कारण न कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं रिक्त स्थान कहलाती हैं। जेंडर भूमिका अभिवृत्ति, जेंडर भूमिका दबाव, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता, जेंडर भूमिका नैदानिकी। तो सामाजिक भूमिकाओं के कारण, ठीक है, सामाजिक भूमिकाओं के कारण जो बनाई गई विशिष्टताएं हैं, ना कि जैविक संपत्ति के कारण। ठीक है, तो वो क्या कहलाती हैं? जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। उपलब्धि अभिप्रेरणा है। ऑप्शन है सफलता व असफलता को समान रूप से स्वीकारने की तत्परता, बिना विचारे जल्दबाजी में कार्य करने की प्रवृत्ति, चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति, असफलता से बचने की प्रवृत्ति। तो उपलब्धि अभिप्रेरणा क्या है? इसमें से चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह रिक्त स्थान के समान है। ऑप्शन है सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने के रूप में आकलन, आकलन और सीखना। तो जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो ये कैसा आकलन है? सीखने के लिए आकलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। एक समावेशी कक्षा वह है जहां, ऑप्शन है समस्याओं का अधिकाधिक समाधान करने की संभावना की दृष्टि से बच्चों की सक्रिय भागीदारी रहती है, अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमनात्मक अनुभवों हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं, तब तक आकलन की पुनरावृत्ति होती रहती है जब तक प्रत्येक अधिगमकर्ता न्यूनतम श्रेणी प्राप्त ना कर ले, विद्यार्थियों का भार कम करने के लिए अध्यापक केवल अनुमोदित पुस्तकों से ही पढ़ाते हैं। तो एक समावेशी कक्षा क्या है? जहाँ पर
अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमनात्मक अनुभवों हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगों की ओर का विकास कह दर्शाता है। ऑप्शन है विकिरणीय विकास के सिद्धांतों को, विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांतों को, मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को, सोपनीय विकास के सिद्धांतों को। तो शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगों की ओर विकास क्या दर्शाता है? ये मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में, ऑप्शन है भाषा सिद्धांतों की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए, आलंकारिक भाषा प्रयोग की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए, विविध संदर्भों में भाषा प्रयोगों की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। तो एक भाषा अध्यापक को बच्चों में क्या करना चाहिए? विविध संदर्भों में भाषा प्रयोगों की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है? ऑप्शन है सामाजिक पारस्परिक क्रिया, उद्दीपन अनुक्रिया संबंध, अनुकूलन एवं संगठन, पुरस्कार एवं दंड। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, सामाजिक पारस्परिक क्रिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, संरचनावादी उपागम बताता है कि रिक्त स्थान ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। ऑप्शन है दंड, यंत्रवत याद करना, विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, अनुबंधन। तो संरचनावादी उपागम क्या बताता है? ये विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान जो है वो ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए रिक्त स्थान वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय रिक्त स्थान वातावरण के। तो ऑप्शन है भयावह और सुसाध्यक, प्रतिस्पर्धिक और सुसाध्यक, सहयोगिक और प्रतिस्पर्धिक, प्रतिस्पर्धिक और सहयोगिक। तो कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए हो जाएगा इसमें सहयोगिक वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय प्रतिस्पर्धिक वातावरण के। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, अधिगम एक रिक्त स्थान और एक रिक्त स्थान प्रक्रिया है। ऑप्शन है सरल और व्यक्तिगत, जटिल और निष्क्रिय, जटिल और सक्रिय, सरल और रैखिक। तो अधिगम एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, एक सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य में अधिगम व ज्ञान, ऑप्शन है शिक्षिका द्वारा विद्यार्थियों को संचारित किया जाता है, केवल पाठ्य पुस्तकों द्वारा निर्देशित व निर्धारित होता है, शिक्षिका की मदद से विद्यार्थियों द्वारा सह संचरित होता है, विद्यार्थियों द्वारा स्वतंत्र रूप से खोजा जाता है। तो एक सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य में अधिगम व ज्ञान शिक्षिका की मदद से विद्यार्थियों द्वारा सह संचरित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15,
आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी। ऑप्शन है का बाह्य रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी की तुलना में अभिप्रेरणा स्तर कम होता है। के लिए औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। के लिए पुरस्कार की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। के लिए बाह्य पुरस्कार उसकी प्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी के लिए बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। आगे के प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।